बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सुनहरा नगर। वहां के राजा का नाम था राजा सम्राट वीरेंद्र। राजा बहुत बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय था। प्रजा उससे बहुत खुश थी। पर एक दिन राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में फसलें सूखने लगी, कुएं का पानी सूख गया और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। सब लोग परेशान हो गए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री, वैद्य और पंडित को बुलाया। क्या हो रहा है मेरे राज्य में? राजा ने पूछा। पंडित जी ने अपनी पोथी पलटी और बोले, महाराज, ये संकट तब तक नहीं टलेगा जब तक हम जादुई आम का पेड़ नहीं खोज लेते। जादुई आम का पेड़? राजा ने आश्चर्य से पूछा। जादुई आम का रहस्य, पंडित जी ने बताया, वो पेड़ गुप्त जंगल में छिपा है। उसके आम से पूरे राज्य को फिर से जीवन मिलेगा। पर उस पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां बहुत सी परीक्षाएं और चमत्कार होंगे। राजा ने तय किया कि वह खुद उस पेड़ की खोज में जाएगा। राजा का पहला धर्म है प्रजा की रक्षा करना, उन्होंने कहा। राजा वीरेंद्र अपने सबसे विश्वसनीय सैनिक वीरू और राजकुमार अनय के साथ निकल पड़ा। पहली परीक्षा। नदी की रानी। राजा जंगल में चलते चलते एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक जलपरी बैठी थी। उसने रास्ता रोक लिया और बोली, अगर इस नदी को पार करना है तो मेरी पहेली का उत्तर दो। जलपरी ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती तो है पर दिखाई नहीं देती? राजा ने सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, उम्र। जलपरी हंसी और बोली, सही उत्तर, जाइए। रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा। पत्थर का राक्षस। थोड़ी दूर एक पहाड़ के पास एक बड़ा पत्थर रास्ता रोके खड़ा था। जब राजा उसके पास पहुंचा, पत्थर अचानक राक्षस बन गया। मैं तभी रास्ता दूंगा जब तुम मुझे कोई ऐसा तोहफा दोगे जो नजर ना आए पर दिल को छू जाए। राजा ने अपनी तलवार नीचे रख दी और राक्षस से बोला, मैं तुम्हें देता हूं अपने राज्य की प्रजा के लिए मेरा प्रेम और सेवा भाव। राक्षस भावुक हो गया और बोला, तुम सच्चे राजा हो, आगे बढ़ो। जादुई आम का पेड़। आखिरकार राजा और उसके साथी एक सुनहरी रोशनी के बीच पहुंचे। वहां खड़ा था जादुई आम का पेड़। उस पर सिर्फ एक आम था, बड़ा, चमकदार और सुनहरा। जैसे ही राजा आम तोड़ने गए, पेड़ में से एक परी निकली और बोली, राजा वीरेंद्र, क्या तुम ये आम सिर्फ अपने राज्य के लिए ही लोगे या पूरी धरती के लिए? राजा बोला, अगर मेरी प्रजा को जीवन मिल जाए तो मैं उसे पूरे संसार में बांट दूंगा। परी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे जैसे राजा दुर्लभ है। और उसने पेड़ पर और भी आम उगा दिए। राजा ने एक आम अपने राज्य के लिए लिया और बाकी आम बाकी राज्यों को भेज दिए। राज्य में खुशहाली। राजा वापस लौटा। जादुई आम को वैद्य ने औषधि बनाकर कुएं और खेतों में छिड़का। पानी लौट आया, फसलें लहराने लगी और लोग फिर से खुश हो गए। राजा को प्रेम और न्याय का राजा कहा जाने लगा। कहानी से सीख, सच्चा राजा वही होता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। दयालुता और बुद्धिमानी से बड़ी कोई ताकत नहीं।